श्रेष्ठ माना गया है मानव को, मानव को जीवों में श्रेष्ठ माना गया है। तो ये जो मानव है, मनुष्य है, इसे विवेकशील प्राणी कहा जाता है। मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा गया है। किसे? मनुष्य विवेकशील प्राणी कहा गया है। विवेक है इसका, और इस विवेकशील प्राणी होने के कारण इसका कुछ दुख है। मनुष्यों को विवेकशील प्राणी कहा गया है, और मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के कारण इसका कुछ दुख है। तो ये कौन कौन सा दुख? परिणाम ताप संस्कार दुख, दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच्छ, दुख में वो सर्व विवेकी। परिणाम ताप संस्कार, ये हमारा क्या योग दर्शन शास्त्र कह रहा है कि परिणाम ताप संस्कार, ताप संस्कार संस्कार, दुखेर गुण वृत्ति, दुखेर गुण वृत्ति, दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच्छ, वृत्ति विरोधाच्छ सर्व विवेकी। परिणाम ताप संस्कार गुण, दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच्छ सर्व विवेकी। अब अगर इसको हम लोग समझ लें, किसको, इस सूत्र के अर्थों को पर विचार करें, तो हमें समझ आ जाएगा कि ये विवेकशील प्राणी होने के कारण मनुष्यों में कौन सा दुख आता है। तो एक पहला इसका है, क्या है? परिणाम। हम लोग विवेकशील प्राणी हैं, जिस कारण से हम लोग परिणाम की चिंता को लेकर या परिणाम को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। परिणाम कि काल मेरा क्या हो जाएगा, आज मैं ठीक हूं, ठीक ठाक हूं, मेरा धन संपत्ति है, स्वस्थ हूं, लेकिन काल मेरा क्या होगा। अगर आज मैं सुखी हूं तो काल को लेकर के हमेशा चिंतित रहता है, क्योंकि विवेकशील प्राणी ये भविष्य के बारे में भी चिंतनशील या चिंतन करने का सामर्थ्य रखता है मनुष्य। तो एक काल को लेकर के चिंतित रहता है, काल क्या होगा, और जिसके कारण ये दुखी होता है। संभाव्य विपत्तियों की कल्पना करके हमेशा दुखी होता है कि काल क्या जाने क्या हो जाएगा मेरा। आज तो मैं स्वस्थ हूं, काल कहीं बीमारी में ग्रस्त न हो जाऊं। आज मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूं तो रास्ते में मेरा क्या हो जाएगा। मैं ठीक हूं तो मेरा लड़के का क्या होगा, कौन सा विपत्ति का क्या फल मिलेगा, परिणाम कर्मों का, कौन सा कर्मों का परिणाम क्या फल मिलेगा। ये परिणाम की चिंता को लेकर विवेकशील प्राणी होने के कारण मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। अगर वर्तमान में सुखी है, लेकिन परिणाम को लेकर के भविष्य की दुखों की कल्पना करके दुखी होता है। दूसरा और एक है कि ताप संस्कार। ताप संस्कार इस ताप संस्कार के कारण भी मनुष्य दुखी होता है। मान लीजिए कि वर्तमान में सुख है, सुखी है, लेकिन अतीत काल में जो उसका दुख बीत गया है, दुख बीते वर्षों बीत चुका है, लेकिन उस दुख को वो स्मरण करके दुखी होता है। मान लीजिए मेरा पिताजी का देहांत हो गया, तो उस पिताजी के मर्मांतिक दृश्य को याद करके मैं दुखी होना, यह हुआ ताप संस्कार। या बचपन में मान लीजिए मैं अच्छे कर्म नहीं किया, जिस कारण से आज मैं सुखी नहीं हूं, तो जो बीत गया उस कर्मों को याद करके, अगर मैं बचपन में अच्छे ढंग से पढ़ा होता तो आज अच्छे नौकरी में होता, अच्छा कमाई करता। और इसी को लेकर के दुखी होना, ये हो गया आपका ताप संस्कार। तो परिणाम हो गया, ताप संस्कार हो गया। और एक है गुण वृत्ति का विरोध। गुण वृत्ति का विरोध, इसके कारण भी मनुष्य दुखी होता है।
या विवेकशील प्राणी होने के कारण इस तीन चीजों या तीन स्थिति या अवस्थाओं को लेकर के मनुष्य दुखी होता है। एक हो गया परिणाम, दूसरा हुआ ताप संस्कार, तीसरा आ जाता है आपका गुण वृत्ति का विरोध। गुण वृत्ति, मैं जो हूं, सही अर्थों में हम लोग अपने खुद जैसा है या जितनी सामर्थ्यवान, जितना शक्तिवान है, उस गुण का विरोध करके भी हम लोग दुखी होता है। कैसे? जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्या कहा गया है कि अहम आत्मा ब्रह्मो अहम ब्रह्मास्मि, यानी मेरा आत्मा ब्रह्म है, मैं और आत्मा एक हूं। अहम आत्मा ब्रह्मो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सब आप लोग भी वही है। और क्या है कि विश्वमात्र विनिर्गतम, सब कुछ, सारा सब कुछ इस आत्मा से ही निर्गत हुआ, तो यानी सब कुछ ईश्वर ही है या ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या है, कैसा है? ब्रह्म है, इसका न तो आदि है न तो अंत है, ये अनादि है और ये अविनाशी है। लेकिन फिर भी हम लोग दुखी होते हैं कि पता नहीं काल या बीमारी के कारण मेरा नाश हो जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं मर के एकदम अस्तित्व विहीन हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये सारे बहुत सारे दुख की स्थितियों को कल्पना करके भी मनुष्य दुखी होता है। और ये सब दुख क्यों आता है? अपने को, अपना सच्चा स्वरूप को न जानने के कारण, या मैं जो जैसा हूं उस वास्तविक स्वरूप का अज्ञानता के कारण भी मैं दुखी होता हूं। तो यही हुआ कि हमेशा परिणाम की चिंता को लेकर के कि काल क्या जाने कौन सा विपत्ति आ जाएगा, काल क्या खराब फल मिलेगा हमको कौन सा कर्मों का। और एक है कि अतीत काल में जो दुख बीत गया है उस दुख को याद करके दुखी होना, ये ताप संस्कार हुआ। फिर मैं जैसा हूं वैसा, या उस गुण का विरोध करके, जैसे मैं नीच नहीं हूं, मैं दीन नहीं हूं, मैं दुर्बल नहीं हूं, मैं रोगी नहीं हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं और मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन उस गुण का विरोध करके, या मैं नीच हूं, मैं रोगी हूं, मैं दुखी हूं, मैं विनाशशील हूं, तो ये मेरा सच्चा स्वरूप क्या है? मेरा सच्चा स्वरूप है अजर, यानी जिसका जन्म नहीं, जो हमेशा रहने वाला, ये न तो कम हो, शाश्वत, तीनों काल में रहने वाला, ये नित्य भी जो है शाश्वत, या न तो घटेगा न बढ़ेगा, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। तो अजर हुआ, नित्य हुआ, शाश्वत हुआ और पुराण है। पुराण यानी सबसे पहले, जब संसार की उत्पत्ति नहीं, चंद्र सूर्य ग्रह कुछ भी जब नहीं बना, उस समय से मैं विराजमान हूं। इस आत्मा से ही सारा सब कुछ बना और वो आत्मा मैं हूं, आप हैं, सब कुछ वही आत्मा है, आत्मा से ही बना। लेकिन उस आत्मा स्वरूप को भूलने के कारण मेरा दुखी होना, एक गुण वृत्ति का विरोध। अब आगे हम लोग एक एक का कि ये परिणाम की चिंता से हम लोग दूर कैसे हो सकते हैं, और ताप संस्कार को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, और गुण वृत्ति का विरोध ना हो, इसके हम लोग आगे जानेंगे।